चालू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ख्याति का समायोजन। आज 10-11 दिन है, क्लास मैंने नहीं लिया है तबीयत खराब होने की वजह से, इसलिए आज फिर चालू कर रहे हैं। मैं इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया था विद्यमान साझेदारों के लाभ में परिवर्तन, साझेदारी पुनर्गठन में पढ़ाया था विद्यमान साझेदारों के लाभ में परिवर्तन, वो बता दिया हूँ। अब वही विद्यमान साझेदारों के लाभ में परिवर्तन से ख्याति का समायोजन है। इसमें होता क्या है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार के हिस्से को क्रय करता है तो दूसरा व्यक्ति उसका त्याग करता है। तो इस तरह से ख्याति की राशि जो त्याग करता है उसका क्रेडिट होता है और जो क्रय करता है उसका डेबिट होता है। त्याग अनुपात क्रेडिट होता है और लाभ प्राप्ति अनुपात डेबिट होता है, जो एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये नवबोध की पुस्तक है ख्याति का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा है राम श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया। उपयुक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर भी त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। ये राम है, ये श्याम है, इनका अनुपात है 3:2। अब ये नया कैसे बांटना चाहते हैं? बराबर 1:1 में। तो समानानुपात में बांटेंगे, मतलब 1:1 में बांटते हैं। तो हम पहले इनका लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले त्याग का सूत्र लगाते हैं। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात पुराना अनुपात। ये सूत्र है। तो हम त्याग अनुपात में फिट करते हैं। पहले आर का पुराना है 3/5, नया है 1/2 बराबर एलसीएम निकालेंगे 10 आएगा। 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। अब इस 10 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 बराबर 1/10। ये त्याग निकला, त्याग अनुपात आ गया। एस का देखते हैं। एस का लाभ प्राप्ति होगा। क्या होगा? लाभ प्राप्ति। तो इसी सूत्र में बनाते हैं 2/5 माइनस 1/2 बराबर 10 एलसीएम आएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10/2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 माइनस 1/10। ये लाभ प्राप्ति है, लाभ प्राप्ति अनुपात। तो एस ने त्याग किया, आर ने त्याग किया और एस ने क्रय किया। तो यहां पर लाभ प्राप्ति अनुपात डेबिट होगा और त्याग अनुपात क्रेडिट होगा। जैसे 50,000 ये लोग ख्याति का मूल्य रखे हैं, तो देखते हैं 50,000 गुणा 1/10 बराबर 5,000 होता है। कितना होता है?
5,000। तो क्रय कर रहा है कौन? एस। त्याग कर रहा है कौन? आर। तो आर का क्रेडिट होगा और एस का डेबिट होगा पूंजी खाते। तो यहां हल होगा एस के पूंजी खाता डेबिट, एस के पूंजी खाता डेबिट, आर के पूंजी खाता से। ये 5,000, ये 5,000, ये पंजी प्रविष्टियां ऐसी बनेंगे सवाल। ठीक है, समझ आ रहा होगा? नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा। एक सवाल और बनाते हैं, 7वां नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पी क्यू और आर, पी क्यू और आर फर्म में साझेदार हैं। इनका लाभ अनुपात है 5:3:2, 5:3:2 है। और उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में उनका लाभ विभाजन 3:2:1 होगा। नया क्या होगा? 3:2:1 होगा। इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपये पर किया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। 3 लाख। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऐसे ही त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। देखते हैं यहाँ पर P का क्या निकलता है। P का त्याग अनुपात में चल रहे हैं, पुराना माइनस नया। पुराना है 5:3:8:2 10, 5/10, अरे 3/6, 3/6। तो 10 छक्के 60, लघुत्तम आएगा 60, लघुत्तम आएगा 60। तो 60 भागित 10, 10 छक्के 60 और 6 पंचे 30, माइनस 60 भागित 6, 6 दाहम 60 और 10 दिया 30, बराबर नील हो गया, बराबर नील। क्यू का देखते हैं, 3/10 माइनस 2/6 बराबर 60, लघुत्तम 10 छक्का और 6 दिया 18, माइनस 6 दाहम 60 और 10 दूनी 20 बराबर ऋण 2/60। ये लाभ प्राप्ति अनुपात है, लाभ प्राप्ति अनुपात आया, माइनस में आ गया उत्तर, तो लाभ प्राप्ति अनुपात है। और आर का देखते हैं, आर 2/10 माइनस 1/6 बराबर 60, लघुत्तम आएगा 10 छक्के 60 और 6 दूनी 12, माइनस 6 दाहम 60 और 10 एकम 10 बराबर 2/60। ये त्याग अनुपात है क्योंकि पुराना बड़ा है। यहां देखते हैं P का उच्च अनुपात नहीं निकला, बराबर हो गया, इसलिए नील है। Q का नया लाभ अनुपात बड़ा हो गया, इसलिए लाभ प्राप्ति अनुपात है, वो क्रय कर रहा है। R का पुराना बड़ा है, R जो है Q को त्याग कर रहा है, इसलिए R का त्याग अनुपात निकला 2/6। अब फर्म की जो ख्याति का मूल्यांकन है ये 3 लाख है। कितना है? 3 लाख। तो इस 3 लाख का 2/60 निकालेंगे, 2/60। 2 एकम 2 तिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 होता है।
तो इसकी जनरल एंट्री करेंगे, लाभ प्राप्ति डेबिट और त्याग क्रेडिट। तो क्यू का पूंजी खाता डेबिट, क्यू का पूंजी खाता डेबिट, आर के पूंजी खाता से कितना 10,000। ये आपका जनरल एंट्री हो गया। इस तरह से ये ख्याति का समायोजन होता है इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ आता हो, पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग चलेंगे संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन। संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन। संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन। इसमें क्या करेंगे, बांटना है। जो पुरानी संचय है, अवितरित लाभ है, उसे इनके अनुपात में बांट देना है। ये उदाहरण क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अ ब व स एक फर्म में साझेदार हैं। अ ब स एक फर्म में साझेदार हैं। इनका अनुपात है 4:3:2। 4:3:2। 1 अप्रैल 18 में उन्होंने लाभ हानि को समान रूप से बांटने का निर्णय लिया। बराबर बांटेंगे, नया 1:1:1 ये निर्णय लिया। उस तिथि को उनकी पुस्तकों में सामान्य संचय में 1,80,000, सामान्य संचय 1,80,000 है। लाभ हानि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष 60,000 था। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष 60,000। और लाभ हानि खाते में क्रेडिट शेष, लाभ हानि का शेष है 45,000 रुपये। उपरोक्त के संबंध में जनरल प्रविष्टियां कीजिए, जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। हमको तो इसमें इस सवाल में भी नहीं पूछा है कि त्याग अनुपात निकालो या लाभ प्राप्ति अनुपात निकालो, ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं निकालेंगे। सीधी सी बात, इनको हम बांट देंगे। ये फर्म का अवितरित लाभ है, ये फर्म का अवितरित लाभ है। इसको हम इनकी पुरानी अनुपात में बांट देंगे, 4:3:2 में बांट देंगे, क्योंकि वो लोग नया बांटेंगे 1 अप्रैल से 18 से 1:1:1 माने कि समान अनुपात में बांटना चाहते हैं भविष्य में, तो इनको बांटना है। इसलिए हम इसी पुराने अनुपात में ए और बी सी को बांट देंगे 4:3:2 में। तो इसके लिए एक जनरल एंट्री देना होगा, देते हैं।
सामान्य संचय लेखा डेबिट 1,80,000 1,80,000 तीनों के पूंजी खाते से होगा, तीनों के पूंजी खाते से। ए के पूंजी खाता से, बी के पूंजी खाता से, सी के पूंजी खाता से। इसे 4, 3, 2 में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं बता रहा हूं। 1,80,000 गुणे 4, 3, 7, 2, 9 4/9 9 एकम 9 दूनी 18 1 2 3 4 1 2 3 4 20,000 20 चौक 80,000 इसका हो गया, गुणा 3/9 3 से गुणा कर दे 20 दिया 60,000 इसका हो गया, गुणा 2/9 बराबर 20 दूनी 40,000। ये बांट दिया मैंने, तो इसका हो जाएगा 80,000, इसका हो जाएगा 60,000 और इसका हो जाएगा 40,000। ये बांट दिया मैंने सामान्य संचय को, इनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। पहला। दूसरा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है, उसका एंट्री ऐसे ही होगा। खाता डेबिट 60,000, पूंजी खाता से, ई के पूंजी खाता से। इसको भी बांट देता हूं। देखिए 60,000 गुणे 4/9 तो 9 एकम 9 9 छक्का 54 9 छक्का 54, फिर 6 बचा 9 छक्का 54 9 छक्का 54 9 छक्का 54.67 4 सत्ते 28 4 छक्का 24 24 और 2 26 4 छक्का 24 2 26 4 छक्का 24 2 26 4 छक्का 24 26 4 छक्का 24 और 2 26, या इसको बोलेंगे 26,667 26,667 रुपये। इसी प्रकार 60,000 गुणा 3/9 तो फिर वही होगा 6,667.67 3 से गुणा कर देते हैं, 3 सत्ते 21 3 छक्का 18 18 और 2 20 3 छक्का 18 18 2 20 3 छक्का 18 2 20 3 छक्का 18 2 20 3 छक्का 18 2 20,000 बराबर 20,000। और 60,000 गुणे 2/9 तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 सत्ते 14 2 छक्का 12 और 1 13 2 छक्का 12 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 1 13 13,333 13,333। तो ये आ जाएगा
26,667, ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 13,335। इसकी एंट्री हो जाएगी, क्षतिपूर्ति कोष का इनके पूंजी खाते में चला गया। अब तीसरा है लाभ हानि का। तो लाभ हानि खाता डेबिट 45,000, एक पूंजी खाता से बी के पूंजी खाता से। तो 45,000 को वैसे बांट देंगे। 45,000 गुणित 4/9, 9 पचे 45, 5 चौक 20,000, फिर 45,000 गुणा 3/9 और 5 दिया 15,000, और 45,000 गुणित 2/9 बराबर 5 दूनी 10,000। ये इस तरह से इसका बंटन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 20,000, इसका हो जाएगा 15,000, इसका हो जाएगा 10,000। ये तीनों रकम इनके पूंजी खाते को ट्रांसफर होंगे। ये तीनों रकम इसके पूंजी खाते को ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह से ये अब एक बार ये देखते हैं पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इसका 10वां नंबर सवाल। ये 10वां नंबर सवाल है। सीता, गीता व रीता एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 18 को उनके स्थिति विवरण में 60,000 का अवितरित लाभ शेष है। 1 अप्रैल 18 से उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया। उपयुक्त व्यवहार की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। जब साझेदारों द्वारा लाभ हानि को बंद न करने का निर्णय लिया गया है, बंद न करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। तो सीता, गीता और रीता, सीता, गीता और रीता 1:2:3, 1:2:3 में साझेदार हैं। ये भविष्य में क्या बांटेंगे? बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं। कैसे निर्णय लेते हैं? बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं। तो नया बांटेंगे ऐसे 1:1:1। ये इनका हो गया। तो अब यहां पर हम बंद नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो फिर त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। सूत्र आपके सामने मौजूद है। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो देखते हैं, पहले सीता का देखते हैं क्या निकलता है। सीता का त्याग अनुपात का सूत्र बन रहा है, पुराना अनुपात है 1:3:6, 1/6 ऋण 1/3। तो लघुत्तम आएगा 6, 6 कम 6, 1 एकम 1, माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर ऋण 2/6। ये लाभ प्राप्ति है। ये क्या है? लाभ प्राप्ति अनुपात है। क्योंकि नया बड़ा हो गया,
तो माइनस में उत्तर आएगा तो लाभ प्राप्ति होगा। अगर हम त्याग अनुपात सूत्र में बना रहे हैं और नया अनुपात बड़ा होता है तो लाभ प्राप्ति अनुपात है, और पुराना अनुपात बड़ा होता है त्याग अनुपात है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर गीता का 2/6 माइनस 1/3 बराबर 6, 6 कम 1 दूनी 2, 3 दूनी 2 एकम 2 बराबर नील, कुछ अनुपात नहीं। फिर रीता का 3/6 माइनस 1/3 बराबर 6, 6 कम और 1 तिया 3, 3 दूनी 2 एकम 2 बराबर 1 बराबर 6 कम 6, 1 तिया 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बराबर 1/6। ये त्याग अनुपात है, ये त्याग अनुपात आ गया। 1/6 ऋण 1/3, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो यहाँ पर ऋण 1 है ना, लिखने में गड़बड़ हुआ था, वो ऋण 1 है, 1 घटेगा तो ऋण 1/6 होगा, ठीक है। तो वो लाभ प्राप्ति अनुपात है और आर का त्याग अनुपात है। तो एस का पूंजी खाता डेबिट होगा और आर का पूंजी खाता क्रेडिट होगा। क्योंकि ये बंद नहीं करने का निर्णय लिए हैं तो इस अनुपात में जो ये जो लाभ बताया है स्थिति विवरण में उनका अवितरित लाभ वो 60,000 का हम करेंगे। ये 60,000 है, 60,000 का 1/6, 6 कम 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 6 कम 6 बराबर 10,000 होता है। तो इसी से हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो एस का पूंजी खाता डेबिट 10,000 और आर के पूंजी खाता से 10,000। इसमें बंद न करने का निर्णय लिया है तो इसमें भविष्य में बराबर बांटेंगे बोले। तो इस आधार पर इन्होंने किया है, बराबर जब बांट लिया है तो थोड़ा सा इसमें 10,000 आ रहा है। हम इसका अनुपात इसका शेयर निकाले हैं। आपका आंसर जो है पूरे 60,000 को बराबर बांट दिया है। 60,000 को कैसे बांट रहा है? बराबर बांट दिया है। किस अनुपात में? नया अनुपात में 1/3। तो ये होता है कितना? 20,000। कितना होता है? 20,000। तो ये 20,000 इसमें हो जाएगा और 20,000 इसमें हो जाएगा, और उसका तो जैसा है वैसी रहेगा, नील है, ना खरीदा है ना त्याग किया है। तो इस आधार पर ये ऐसे उत्तर होगा।